अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी अहम है। ऐसा इदारा जो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उनके खुद अफसरान करप्शन में मुलविस पाए गए हैं। अब नैब ने उन अपने अंदर जो अपने इदारे में मौजूद काली भेड़ें थी, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू कर दी है। हमने 12 प्रोग्राम किए, 12 खबरों के ज़रिए बताया कि नैब कराची किस तरह एक्टिव है, किस तरह जो है वो बड़े बड़े मगरमच्छ जो थे, जो करप्ट माफिया थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की, उनको जो है वो कटहरे में लाए, बल्कि जो बड़े पैमाने पर जो रकम थी, ड्यूटी रकम कौमी खजाने में वापस भी जमा कराई, बड़े पैमाने पर काम हो रहा था। लेकिन अब जब ज़ैनुल आबिदीन जो कि प्राइवेट सेक्रेटरी थे नैब विंग 2 में, जब उनको गिरफ्तार किया, तो उसके बाद फिर अब जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जब मजीद अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं, तहकीकात का दायरा इख्तियार जो है मजीद वसी किया गया है, तो अब ज़रा इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि नैब के अंदर मौजूद अफसरान जो हैं आधे से ज़्यादा फारिग हो जाएंगे अगर नैब ने सही मानों में कार्रवाई शुरू की या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ जो नैब जो है अब तक इब्तदाई तौर पर अहम तरीन और ठोस शवाहिद जो है वो हासिल कर लिए हैं। जिन अफसरान के ऊपर इल्ज़ामात हैं या जिनके खिलाफ तहकीकात जारी है, उन्होंने अपने हाथों भी खुद को बचाने के लिए मारना शुरू कर दिए हैं। अब देखना ये है कि चेयरमैन नैब सिफारिशों या दबाव में आकर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, या फिर उनका जो एक तुरा इम्तियाज़ रहा है अब तक कि उन्होंने भरपूर कार्रवाई की हैं और अब अपने इदारे में मौजूद जो करप्ट अनासर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखना है, वो वक्त बताएगा। लेकिन अब जो मैं मज़ीद जो तफसीलात लाया हूँ कि जो अफसरान अब तक जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं या की जा चुकी हैं, जिन अफसरान के खिलाफ जो है कार्रवाई अब आगे बढ़ चुकी है, उनकी क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने रखता हूँ। क्योंकि नैब के अफसरान न सिर्फ इनको अगर सही मानों में करप्शन के खिलाफ जब हाथ डाल रहे थे, तो उनको सिर्फ मुआवजा या उनकी तफ्तीश तहकीकात में पैसा नहीं मिलता था, बल्कि अगर रकम रिकवर होती थी तो उस रिकवरी में भी इनको परसेंटेज मिलता था। तो पता नहीं क्या ऐसी वजह होगी कि बेज़मीर लोग, जिनके ऊपर कौम भरोसा कर रही हो, जिनके ऊपर कौम की नज़रें लगी थी कि उन्होंने करप्ट अनासर के खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाई की, तो वो बेज़मीर लोग फिर आमदन से ज़्यादा असासे बनाते रहे, अपने माल बनाते रहे, माल में बनाने में लगे रहे, और जो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी या जो उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उस जिम्मेदारी के ऊपर जो वो पूरा नहीं उतरे, और पता नहीं ना जाने किस तरह की हवस होगी जो उनको इस हद तक ले आई, यहाँ तक पहुँचा दिया। अब एक पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि ज़ैनुल आबिदीन की हमने खबर चलाई थी, मैंने चैनल पे भी चलाई और भी बहुत सारे मीडिया पे खबर नशर हुई कि प्राइवेट सेक्रेटरी थे जो कि मुख्तलिफ तफ्तीशी अफसरान के साथ जो है वो काम करते थे। नैब ने जो जाली अकाउंट्स हैदराबाद में जो है वो तहकीकात कर रहा था, वहाँ के मुलजमान से उन्होंने रेल फेल की, और उसके बाद फिर उन्होंने तफ्तीश ख़त्म करने के बस जो है वो करोड़ों रुपए रिश्वत वसूल की, और कुछ पैसे वसूल कर लिए थे, कुछ के मज़ीद शवाहिद जो हासिल किए गए हैं। ये नैब का जो ज़ैनुल आबिदीन था, उसको जब गिरफ़्तार किया गया था, तो उसके बाद फिर उन्होंने जिन अफसरान के खिलाफ जो राज खुले हैं, तो उसके बाद फिर उसामा यूनिस, और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि ज़मीर अब्बासी जो एक इंतहाई बड़ी शख्सियत समझे जाते थे, और डॉक्टर आसिम केस में भी वो तफ्तीशी अफसर रहे हैं, और नैब कराची में तर्जमान भी रहे हैं, और बड़े अहम तरीन और बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में इन्वेस्टिगेशन अफसर रहे हैं, पुलिस में और दीगर जो महकमों में रहे हैं। वो पूरी तफसीलात मैं बताता हूँ कि उनके खिलाफ जब एक कड़ी से कड़ी मिली, तो वो खुद जो है उनको गिरफ्तारी का खदशा हुआ, तो उन्होंने खुद जो है वो सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है। अब पूरी तफसीलात जो अदालत में आई, ज़मीर अब्बासी साहब ने जो अदालत में दरख्वास्त लगाई ज़मीर घुमरो साहब एडवोकेट के ज़रिए, तो उन्होंने क्या अदालत ने हुक्मनामा जारी किया है, दरख्वास्त में वो खुद क्या कहते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं, किन किन इदारों में रहे हैं। उसके बाद फिर उसामा यूनिस को बाकायदा तौर पर एहतसाब अदालत में पेश किया जा चुका है, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर नैब रहे कराची में। इनका तबादला लाहौर हो गया था, लाहौर से गिरफ्तार करके उनको यहाँ जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कराची में की जा रही है। अब अदालत में क्या मौक़िफ़ आया है, तफ्तीशी अफसर ने क्या बताया था, वो सारी तफसीलात जो है आपके सामने रखते हैं। एक तो ये है कि डॉक्टर आसिम के खिलाफ जो 462 अरब रुपए का रेफरेंस है, उसमें ज़मीर अब्बासी जो है वो तफ्तीशी अफसर थे। इनके खिलाफ नैब ने कार्रवाई शुरू की, और उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रजू किया। सिंध हाई कोर्ट ने ज़मीर अब्बासी के खिलाफ जो है मज़ीद कार्रवाई से उन्हें रोका है, और नैब के प्रोसिक्यूटर को और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 11 अक्टूबर को जवाब तलब किया है। अब ज़मीर अब्बासी साहब के जो वकील हैं ज़मीर घुमरो, उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़मीर जो अब्बासी हैं
ये अब सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हैं और सिंध हुकूमत में वो तैनात हैं। 2015 से 2017 तक वो नैब में अफसर के तौर पर तैनात रहे और नैब ने साबिक मुलाजमीन के खिलाफ रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में जो है वो तहकीकात का आगाज़ किया है। खदशा है कि कहीं मज़कूरा इंक्वायरी यानी कि जो 2021 इंक्वायरी जारी है कराची में मुख्तलिफ जो ज़ैनुल आबिदीन और दीगर के खिलाफ जो जारी है उसमें खदशा है कि ज़मीर अब्बासी को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। दरख्वास्त में कहते हैं कि साबिक जो नैब का जो मुलाजिम था ज़ैनुल आबिदीन, इनके खिलाफ रिश्वत लेने की इंक्वायरी जारी है और ज़मीर अब्बासी इस इंक्वायरी में या इस तरह की करप्शन इस तरह की सरगर्मी में मुलव्वस नहीं थे। इनको गिरफ़्तार करने से रोका जाए, नैब को इनके खिलाफ कार्रवाई से रोका जाए, जिस पर अदालत ने नैब को कहते हैं कि वो गैर कानूनी कार्रवाई से रोक दिया है। अब आगे एक और भी पहलू है वो भी चल के बताता हूँ। ज़मीर अब्बासी साहब के हवाले से मैं आपको तफसीली चीज़ जो है बता दूँ कि इनके खिलाफ जो है डॉक्टर हसन के खिलाफ जो सबसे पहला जो रेफरेंस दायर हुआ था 462 अरब रुपए का, उसमें ये तफ्तीशी अफसर हैं। उसके बाद फिर इस केस में इस इंक्वायरी में ज़ैनुल आबिदीन और जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उसामा यूनुस जो है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। नैब अपने अफसरान के खिलाफ रिश्वत, करप्शन, आमदन से ज़ायद असासे और दीगर मामला पर जो है वो इंक्वायरी कर रहे हैं। ये नैब के जो अफसरान हैं इन्होंने दीगर मुलज़मान से इंक्वायरियाँ ख़त्म करने के एवज़ करोड़ों रुपए रिश्वत वसूल की, रिश्वत तलब की, जिस पर नैब ने अपने ज़राए मेरे जो कंफर्म करते हैं कि उन्होंने उसामा यूनुस, ज़ैनुल आबिदीन और दीगर अफसरान के खिलाफ जो है ठोस शवाहिद हासिल कर लिए हैं। अब ज़मीर अब्बासी जो है वो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि वो नैब सिंध के यहाँ तर्जमान रह चुके हैं, इससे कबल वो सिंध पुलिस में रहे हैं। ज़मीर अब्बासी जो है वो साउथ जोन में जो है वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में भी रहे हैं। आजकल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड सिंध हुकूमत में तैनात हैं। ये नैब के आने के बाद फिर इनकी जो है वो प्रमोशन होती थी और आगे चले गए, नैब से वापस दोबारा चले गए। अब इन्होंने इंक्वायरियाँ जिस तरह की होंगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की करप्शन और बदअनवानी में मुलव्वस है। अब ज़ैनुल आबिदीन के जो वकील हैं अब्दुल मजीद खोसो साहब, उनसे भी मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने खुद वो दस्तबरदार हो गए, यानी कि वो उस केस से पीछे हट चुके हैं कि वो समझते हैं कि पहले जिस तरह का नैब के इन अफसरान ने, ज़ैनुल आबिदीन और दीगर ने कहा था कि उन्होंने किसी किस्म की करप्शन नहीं की, लेकिन जिस तरह के ठोस शवाहिद और सबूत नैब की अब की जो मौजूदा तहकीकाती टीम है जो कि इंक्वायरी 3/2021 में जो जिनकी इंक्वायरी कर रही है, तो वो उन्होंने जो सबूत पेश किए उससे वकील साहब को लगा, अब्दुल मजीद खोसो साहब को लगा कि ये अफसरान खुद करप्शन में मुलव्वस हैं। इन्होंने दावा किया था कि उन्होंने किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की, इसलिए इस केस से वो पीछे हट गए और मज़ीद अब नूर मोहम्मद दैव साहब को उन्होंने मावनत हासिल की है और आगे इंक्वायरी जो है वो जारी है। इसके अलावा मैं उसामा के हवाले से जो मैं आपको बता रहा था कि उसामा यूनुस के खिलाफ जो इंक्वायरी जारी है उसमें उनको अदालत में पेश किया गया है और नैब के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि ये जो प्राइवेट सेक्रेटरी इन्वेस्टिगेशन विंग नैब 2 में थे ज़ैनुल आबिदीन, उनसे मिलकर उसामा यूनुस ने करप्शन की और उन्होंने इंक्वायरी बंद करने के एवज़ 14 मिलियन रुपए वसूल किए, जबकि दूसरे केस में 31 मिलियन रकम वसूल की और उसके बाद फिर इस तरह की और भी इनके ऊपर संगीन नौयत के इल्ज़ाम हैं। यानी कि मुख्तलिफ इंक्वायरी में मुलज़मान से रेल पेल करते थे और इंक्वायरियाँ बंद करने के एवज़ जो है वो करोड़ों रुपए वसूल करते थे। ये इब्तदाई तौर पर ये तहकीकात में ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि इन नैब के जो अफसरान हैं मुलज़मान के साथ दीगर जो मुलज़मान थे उनसे बाकायदा तौर पर स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट किए हुए थे कि ये इंक्वायरी फ़लाँ जो इंक्वायरी है वो बंद कर दी जाएगी, तो उसके एवज़ इतनी रकम दे दी जाए, अगर इंक्वायरी बंद नहीं हुई, इंक्वायरी ख़त्म नहीं हुई तो ये रकम हम आपको वापस कर देंगे। यानी कि इस हद तक जो है नैब की अफसरान जो है वो गिरी हुई हरकत में इस तरह करप्शन और बदअनवानी में मुलव्वस थे कि वो मुलज़मान से बाकायदा तौर पर जिनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाइयाँ करनी थी, जिस इदारे के ऊपर एक ख़ास तौर पर पूरी कौम ने नज़रें लगा रखी हैं कि ये इदारा करप्ट अनासर के खिलाफ, करप्ट वुज़रा के खिलाफ, करप्ट माफिया के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहा है, उनके अफसरान किस तरह के कामों में मुलव्वस हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। इस तरह वकील जो है वो पीछे हट रहे हैं, इस तरह जो अफसरान हैं वो खुद पीछे हट रहे हैं, इस तरह जो मुख्तलिफ लोग हैं वो पीछे हट रहे हैं कि ये अफसरान अब इनके खिलाफ जो कार्रवाई शुरू हुई है वो बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हुई है। जिस तरह ज़मीर अब्बासी साहब के ऊपर इल्ज़ाम है कि ये खुद करप्शन में मुलव्वस रहे, हालांकि हम जब बढ़ चढ़ के खबरें चलाते रहे, हमने कई खबरें ऐसी चलाई जो
कोई शायद इनका जिसका वजूद भी नहीं होगा, वो इन अफसरान के ज़रिए ज़ाहिर है किसी न किसी तरीके से पहुँचती थी, वो मीडिया की नज़र बनती मीडिया की जो है वो ज़ीनत बनती थी। और कई अफसरान जो है वो इस तरह की खबरें रिलीज़ करने के बाद फिर वो रेल फेल कर लेते हैं। अगर कुछ अफसरान उनके हाथ नहीं आ रहे होते तो उनके खिलाफ जो है वो ख़ास तौर पर इन खबरों को इस्तेमाल करते रहें। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अब नैब के अफसरान किस तरह की करप्शन में मुलविस हैं। उसामा यूनुस रिमांड पर चले गए हैं। इससे पहले जो ज़ैनुल आबिदीन हैं उनका भी नैब ने रिमांड हासिल कर लिया था। अब ठोस शवाहिद हासिल कर लिए हैं। अब ज़ाहिर अदालत ने ज़मीर अब्बासी को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने से नहीं रोका, इनके खिलाफ गैर कानूनी इकदाम लेने से रोका है। अब नैब चाहे तो उनको गिरफ्तार भी कर सकता है। इससे पहले कई जो है वो और भी इंक्वायरी हैं जिनमें ख़ास तौर पर ये मुलजमान उनके खिलाफ अदालत ने कार्रवाई करने से रोका था, यानी कि गैर कानूनी इकदाम करने से रोका था। तो नैब ने चाहा तो उनके वारंट गिरफ्तारी हासिल करने के बाद गिरफ्तार भी किया है। इस तरह उसामा यूनुस न सिर्फ कई बेशुमार हाई प्रोफाइल केसेस में तफ्तीशी अफसर हैं, बल्कि वो बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जो करप्शन के केसेस चल रहे थे उनकी तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन और मुख्तलिफ अमूर में वो आगे रहें। तो फिर अब खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब मुलजमान को अगर सज़ाएँ नहीं हो पाती थी, मुलजमान के खिलाफ जब करप्शन के केसेस बनाए जाते थे, दावे तो किए जाते थे कि बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब आगे चल के उनको सज़ाएँ नहीं हो पाती तो फिर अब ये सवाल बनता है कि क्या इसी तरह कमज़ोर केस बनाकर तफ्तीशी अफसरान रकम तो नहीं वसूल कर लेते थे, पैसा तो नहीं बटोर रहे थे, कौमी ख़जाने से रकम लगाई जाती है, पैसा लगाया जाता है इस तरह की हाई प्रोफाइल इंक्वायरी में, इस तरह की हाई प्रोफाइल करप्शन की रोकथाम के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसके बाद फिर इसी तरह के जो अफसरान हैं वो मुलविस हो जाते हैं। अफसरान जो है वो आगे चलकर अपने ज़ाती पैसा बनाने में लग जाते हैं, इदारे को कुछ नहीं मिलता, कौम को कुछ नहीं मिलता। और बड़े बड़े केसेस में फिर उसके बाद फिर जो मुलजमान हैं वो बरी होकर आते हैं, जब छूट के आते हैं तो फिर विक्टी का निशान बना के आते हैं कि हम तो बाइज्जत बरी हो गए। हालांकि करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वाले अफसरान को रिश्वत देकर ये जो है वो ख़ासतौर पर अब चीज़ें जब सामने आ रही हैं तो पता चल रहा है कि वो इंक्वायरियाँ ख़त्म की जाती हैं या अदालतों से मुलजमान को सज़ाएँ नहीं मिल पाती, एहतसाब अदालतों से मुलजमान छूट जाते हैं। अगर एहतसाब अदालतों से सज़ाएँ होती हैं तो उसके बाद फिर आगे चलकर हाई कोर्ट से मुलजमान जो है वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो ये सवाल या निशान है। बहरहाल इस केस में मज़ीद जो भी पेशरफ्त होती रहेगी आपको आगाह करते रहेंगे। ये इंतहाई बड़ी और अहम जिम्मेदारी थी जो आप तक हमने पहुँचाई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा।